सो गाइस, अगर मैं ब्रह्मास्त्र को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो कह सकता हूं कि इट्स एन प्योर डेप्थनेस ऑफ द अस्त्रवर्स। अगर आपने इस मूवी को एक बार देखा है ना, तो फिर से जाके देख के आओ और फिर देखो कि एक अस्त्रवर्स जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, उसकी शुरुआत जो अयान मुखर्जी ने की है ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और उसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ है ये आपको मूवी को दूसरी बार देखने के बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि मैंने मूवी जब पहली बार देखी थी, मैं यार इसकी कमियां निकालने नहीं गया था। और अगर आप मूवी को देखने गए थे ना, तो आपने थोड़ा बहुत जज तो किया होगा कि यार हाँ, इस पॉइंट पे मूवी हाई जाती है, इस मूवी पे इस मोमेंट पे लो जाती है। लेकिन अगर आप मूवी को गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो पूरी तरीके से हमें यह देखने को मिलता है कि अयान मुखर्जी ने क्लियर हिंट्स हमें दिए हैं कि वो इस अस्त्रवर्स के फ्यूचर के लिए क्या एक्चुअली में प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज ए स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके वीएफएक्स की स्टोरी की बात करूं, जिसको लेके काफी ज्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिलता है, तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर 2.0 जैसी सिंपल स्क्रिप्ट वाली मूवी एक ग्रैंड वीएफएक्स के साथ सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर का टैग 800 करोड़ कमाकर ले जा सकती है, तो ये चीज यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के लिए अप्लाई क्यों नहीं होती है? और अगर ऐसा नहीं है, देन वी शुड बी अशेम्ड एज एन ऑडियंस, बिकॉज अगर वो साउथ की मूवी थी तभी हमने उसे प्यार दिया था, और क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक बॉलीवुड मूवी है और इसीलिए हम उसे प्यार नहीं देंगे, क्योंकि यार स्क्रिप्ट लेवल पे दोनों ही सेम काम करते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक सिंपल सा विलन होता है और उसको मारने के लिए चले जाते हैं, वो स्क्रिप्ट होती है। लेकिन यहां पे मूवी में लव स्टोरी है, जिसका एडिशन हमें यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स मोमेंट्स में भी देखने को मिलता है मूवी के, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी को 2.0 से अलग करती है। और जब आप इसके वीएफएक्स देखोगे, जब आप इसका एक्शन देखोगे और जब स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ब्रह्मास्त्र में अयान मुखर्जी ने एक पॉइंट पे भी ये ट्राई नहीं किया है कि मैं एक ऐसा एक्शन सेट पीस ऐड करूं या फिर कोई ऐसा सीन ऐड करूं जो कि स्क्रिप्ट के लिए अननेसेसरी हो, बल्कि एक्शन जो है वीएफएक्स को, स्क्रिप्ट को, सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आता है, जो कि आप थ्रू आउट द मूवी जहां पर भी आपको एक्शन सीन्स चाहे नागार्जुना के देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो एक्शन सीन्स आपको अमिताभ बच्चन के साथ, रणबीर कपूर के साथ देखने को मिलते हैं, या फिर जो है साइंटिस्ट के साथ जो कि शुरुआत में हमें दिखाई देता है उसके साथ देखने को मिलते हैं, प्रॉपर वो स्टोरी को हमेशा से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यार मोनी रॉय, जिसको पता नहीं क्या क्या बोला गया है, वांडा की सस्ती कॉपी बोला गया है, उसने पूरी की पूरी मूवी को अपने कंधों पे उठाने का काम किया है। और जो मिस्ट्री है ना, जो मिस्ट्री मैन त्रिशूल के साथ हमें देखने को मिलेगा, उसकी क्या मिस्ट्री है वो आपको फाइनल मोमेंट्स में और यहाँ पे बीच बीच में अयान मुखर्जी उसके हिंट्स देते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार इस कैरेक्टर के साथ हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा। अब मैं काफी सारे यूट्यूब पे, जब मैं मूवी देख के आया तो मैंने यूट्यूब सीधा खोला और वहां पे बहुत सारे ऐसे रिव्यू चैनल्स थे जिसने पता नहीं फ्लॉप ऑलरेडी करार कर दिया है, या फिर इतना बड़ा धोखा हो गया उनके साथ, या फिर वो आपको 100% सच बताने वाले हैं। लेकिन मैं इन सारी चीजों को यूट्यूबर्स को एक ही बात कहना चाहूंगा, दोगले यूट्यूबर्स हो आप सब। क्योंकि जब ऐसा अटेम्प्ट साउथ की तरफ से आता है, जब प्रभास अन्ना जो है यहाँ पे बाहुबली द बिगनिंग में पूरा का पूरा जो है माउंटेन चढ़ के जाते हैं, किसके लिए? तमन्ना के लिए। क्योंकि क्या वो लव स्टोरी नहीं थी? क्या स्टोरी जो है हमें फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से लव वाली ही नहीं देखने को मिली थी? क्या वो लव एंगल नहीं था उस मूवी में? फिर भी उतनी बड़ी हिट हुई ना। क्या हमें बाहुबली 2 में लव एंगल देखने को नहीं मिला था? क्या उसमें भी एक्शन को उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था जो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने करने की कोशिश की है? मैं दोनों मूवीज को किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार लव स्टोरी सिर्फ यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज में आज नहीं थी, बल्कि ये जो है 80-90 साल जब से बॉलीवुड मूवीज बनती आ रही है तब से उनका ट्रेडिशन रहा है, और ये ट्रेडिशन कहीं भी नहीं जाने वाला। ये भी ऐसी ही बात हो गई कि हम बॉलीवुड हॉलीवुड वालों को बोलेंगे कि यार आप अपने यहाँ पे जो है मूवीज में किसिंग सीन्स कम कर दो और चुम्मा चाटी कम दिखाओ। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। सो वी शुड बी कूल एंड प्राउड विद व्हाट वी हैव इन दी बॉलीवुड। जो भी हमारे सामने अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स निकल कर आ रही है, उनमें ऐसे ट्रेडिशनल एडिशंस अगर किए जा रहे हैं ना, वी शुडंट बी अशेम्ड। हाँ, आपको एक टाइम पे शायद से उनकी परफॉर्मेंस क्रिंज लग सकती है, लेकिन नो वे इट्स ए डिसग्रेस या डिसरेस्पेक्ट किसी भी तरीके से ये स्क्रिप्ट की तरफ ब्रह्मास्त्र में थी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। लव एंगल मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इस मूवी को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और ज़्यादा जस्टिफाई करता है इसके क्लाइमैक्स सीन को, कि क्यों यहाँ पे ब्रह्मास्त्र एज एन वेपन काबू में आ सकता है। और पार्ट 2 के सीड्स जो है ऑलरेडी अयान मुखर्जी ने इसमें डाले हैं, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि दूसरी बार मूवी को देखने जाओ। विजुअल स्पेक्टिकल के अलावा इसमें डेप्थ भी है। और बस यही था आज का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे इसके स्पॉइलर रिव्यू में। अगर ये आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, आपके क्या थॉट्स है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी को देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।